जीत के लिए जुनून चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। हम आसमां को लादे धरती पे, इरादों में ऐसा धुन चाहिए। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल डीके सर मोटिवेशनल मस्ती में। और आज हम लोग मोटिवेशन के तहत बात करेंगे कि आप में क्या आंतरिक क्षमता छुपी हुई है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी क्षमता को पहचानना पड़ेगा। लगातार हम लोग सफलता की बात कर रहे हैं, लगातार हम लोग सफल होने की दिशा में एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। कई वीडियो के माध्यम से हमने आपके लक्ष्य, आपका आत्मविश्वास जहां है वहीं से शुरू करो, कई तरह की बातें की, निगेटिव लोगों से बचने की बात की। सब कुछ के बाद आपको अपने अंदर की क्षमता को पहचानने का गुण आना चाहिए। आपको अपनी क्षमता का ज्ञान होना चाहिए। हम लोग रामायण देखे हैं, रामायण में हनुमान जी के बारे में भी जानते हैं, हम लोग पूजते भी हैं उनको। हनुमान जी को भूलने की आदत थी। सीता माता की खोज के लिए वानर सेना के साथ निकले थे और समुद्र तट के किनारे रास्ता न मिलने के कारण कई दिनों तक वानर सेना वहीं बैठी रही। हनुमान जी भी बैठे रहे इस इंतजार में कि समुद्र देवता रास्ता देंगे। रास्ता न मिलने के बाद सभी लोग निराश होने लगे। उनकी टीम में एक जामवंत जी थे जिन्होंने उन्हें याद कराया, हनुमान जी को याद कराए वो कि अरे हनुमान, तू तो पवन पुत्र है, तू एक छलांग में समुद्र लांघ सकता है। और हनुमान जी उठे और समुद्र लांघ दिए, लंका पहुंच गए, सीता माता का खोज भी कर लिया, वहां से कुशल आ भी गए। सब जगह उनकी जय जयकार होती है, उनके कर्मों के लिए उनको याद किया जाता है। आपको भी अपनी क्षमता पहचानने के लिए जगना होगा। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप भी मेरे हनुमान हो, जिसको अपनी क्षमता का ज्ञान यदि नहीं है तो उठो और क्षमता को पहचानो। आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो बड़े बड़े लोगों के पास रहे हैं। वे बड़े हुए तो क्या जन्म से बड़े थे? नहीं, कर्म से बड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी क्षमता को पहचाना है, उसके अनुसार काम किया है, तभी वे बड़े हो पाए। आपको भी अपनी क्षमता को पहचानना होगा। लिखा हमने, अपनी क्षमता को पहचानो। किसी के बहकावे में पढ़ने से पहले आप अपना आत्ममंथन करने की भी बात कहा था हमने कि आप आत्ममंथन कीजिए। आप जब आत्ममंथन करेंगे आपको एक अद्भुत शक्ति मिलेगी, आपकी क्षमता को बल मिलेगा। हमने अभी कहा था कि आसमां को धरती पे ला दे, इरादों में ऐसा जुनून चाहिए, इरादों में ऐसा धुन चाहिए। खून में उबाल की बात की थी। फिर आप ठंडा कैसे हो सकते हैं? आप काम से भाग कैसे सकते हैं? आपको काम के प्रति लग जाना है, भिड़ जाना है उसके साथ। कहा था आपको कि कोई भी चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं,
वहां एक एक चीज के साथ आपको जूझना है, लड़ना है, उससे भागना नहीं है। भाग गए तो जीत कहां होगी। हिंदी का एक वाक्य है, कस्तूरी मृग की नाभि में, मूरख ढूंढे वन झाड़ी में। हिरण, जिसको मृग कहा गया, उसकी नाभि में कस्तूरी होता है, पूजा पाठ में काम आता है, काफी सुगंधित होता है, काफी महंगा होता है। और कस्तूरी का गंध जब उसके नाभि से बाहर निकलता है तो उस सुगंध की तलाश में हिरण पूरे जंगल का चक्कर लगाती है और दौड़ते दौड़ते थक जाती है, लेकिन उसको कस्तूरी का गंध कहां से आ रहा है पता नहीं चलता है, क्योंकि उसकी क्षमता को याद कराने वाला कोई नहीं है। उसकी क्षमता बताने वाला नहीं है कि उसके अंदर में वह सुगंध है जिसकी खोज में वह पूरे जंगल भटक जाता है। ठीक उसी तरह आपकी अंदर भी जो क्षमता है, उसी क्षमता को आप जहां तहां खोजते फिरते हैं, खोजते फिरते हैं। कभी इसके बहकावे में आ गए, कभी उसके बहकावे में आ गए, कभी उसके बातों में आ गए, कभी उसके बातों में आ गए। कभी इससे आपका कल्याण नहीं होगा। आपको अपनी क्षमता को पहचान कर आत्ममंथन करके विचार करना होगा कि आपके लिए सही क्या है। यह आपके इरादों को बल देगा, यह आपके इरादों को मजबूत करेगा, आपकी क्षमता को मजबूत करेगा, आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। तो आपको आत्ममंथन करना है, क्योंकि याद रखिएगा, जीतता वही है जिसका इरादा मजबूत होता है, और जब इरादा मजबूत है तो आपकी क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। आपकी क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। हम जो सोचते हैं वह आपको बता रहे हैं। 9 अपट शब्द अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्षमता आपकी स्वतः बढ़ जाएगी। कोई कार्य कठिन भी है, कोई कार्य कठिन भी है, फिर भी उसको करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगिए। 9 शब्द किंतु परंतु शब्द, इस सब को हटाइए। याद रखिए, हो सकता है कि वह कार्य आप नहीं कर पाए, हो सकता है, लेकिन कम से कम जिंदगी में पछतावा नहीं रहेगा आपको। जिंदगी भर आप पछताने से बेहतर है कि आप कार्य कर लीजिए। कुछ चीजों का हमको भी पछतावा रह गया, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था। ज्ञान और वास्तविक जानकारी दोनों में फर्क है। यानी इस तरह कहिए आप कि ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी भी व्यवहारिक ज्ञान के बिना अधूरा रह जाता है। इसीलिए व्यवहारिक ज्ञान क्या करना है, इसका ज्ञान भी आपको अपने से समझना होगा। जो बताया जा रहा है आपके हित में, आप उसका मंथन कीजिए, आप उसको सोचिए और अपने अंदर लागू कीजिए, अपने पे लागू कीजिए। आपकी क्षमता स्वतः बढ़ जाएगी। क्षमता को पहचान गए आप तो सफलता आपके बहुत नजदीक होगी। एक लड़का था मेरे जान पहचान में, और वह पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था और कपड़ा का दुकान करके बैठा था। बड़ा खर्च भी करता था, पिताजी उसके परेशान थे। उसका एक फुफेरा भाई कहीं जॉब कर लिया, उसका एक फुफेरा भाई कहीं जॉब कर लिया। उसको देख के उसके अंदर हौसला आई, उसको देख के उसके अंदर हौसला आई। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई होंगी,
और आदमी मन में ठान लिया कि हम भी सफल होंगे, वह सफल हो गया। यही थी अपनी क्षमता को पहचानना। क्षमता आपके अंदर है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। हम यह सिर्फ कहानी बताए आपको इसलिए कि आप इससे सीखिए कि वह आदमी भी अपनी क्षमता नहीं पहचान रहा था, और जब क्षमता पहचाना तो अपने आप को सफल बना लिया, अपने आप को कामयाब बना लिया, अपने आप को कहीं जगह पे पहुंचा दिया, कहीं मुकाम पे पहुंचा दिया। तो आपको सबसे पहले आपको अपनी क्षमता पहचाननी है। जब क्षमता पहचान लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। और जो कहानी उदाहरण आपको सुनाते हैं हम, वह सिर्फ आपके हौसले को बढ़ाने के लिए कहते हैं। क्योंकि आदमी दूसरों से सीखता है, समय के साथ सीखता है। तो किसी को यदि देखे हैं, किसी से यदि सुने हैं, तो उससे अपने हौसले को बढ़ाइए, सीखिए, अपनी क्षमता को पहचानिए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जब अपनी क्षमता को पहचान लीजिएगा, आपकी क्षमता आपको पता चल जाएगी, कार्य आपका अपने आप आसान हो जाएगा और आप जिंदगी में निश्चित रूप से सफल हो जाइएगा। अभी हमने हनुमान जी का उदाहरण दिया, अभी हम उस मृग का उदाहरण दिए। इन सब बातों को आप थोड़ा सोचिए, आपको हौसला मिलेगा। आपके अंदर की छुपी हुई वह दिव्य शक्ति आपको ऊर्जावान बनाएगी और आप निश्चित सफल होइएगा।